A temperature difference can generate EMF in some materials. Let S be the EMF produced per unit temperature difference between the ends of the wire. तो जो अपना S है वो EMF है पर यूनिट टेम्परेचर, दैट इज S को लिख सकते हैं डायमेंशन वाइज लिखे तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको लिख पाएंगे डायमेंशन ऑफ वोल्टेज बाय डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन तो K हो जाता है और वोल्टेज का डायमेंशन होता है M L का पावर 2 T का पावर -3 और I का पावर -1। आगे बताया कि सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सिग्मा का भी डायमेंशन हम जानते हैं M की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 3, I की पावर 2। K इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो K का डायमेंशन होता है M L T -3 K -1। अब यहाँ पे आगे बताया कि ये टाइम है, मास है, ये सारी चीज़ें। हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, एक क्वांटिटी है Z = S² सिग्मा अपॉन K का। तो Z = S² सिग्मा अपॉन K। तो हमने क्या किया कि S का डायमेंशन यहाँ से लिया तो इस डायमेंशन, और ये स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दिया। ये डायमेंशन यहाँ से लिया और ये K वाला डायमेंशन यहाँ से लिया। अब इस पूरे को सॉल्व कर ले सबके पावर्स को, तो कैंसिल करने के बाद फाइनली हमें मिले M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, I की पावर 0 एंड K की पावर -1। तो ऑप्शंस में देखें तो हमें मैच कर जाएगा बी वाला, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0, I की पावर 0 और K की पावर -1। लेकिन इस मेथड का जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आता है कि हमें हर क्वांटिटी की डायमेंशन याद हो, जो कि एक जेईई एस्पिरेंट के लिए मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है कि वो हर सबका डायमेंशन रट रहा है। तो हम एक सेकंड मेथड पे चलते हैं। हम ट्राई करेंगे यूनिट्स का यूज करके डायमेंशन निकालने का, कि जो S था वो अपना था EMF पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट डिवाइडेड बाय केल्विन। सिग्मा हमें पता है कि एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा होगा या 12 में, R = ρL/A, और यहीं से आ जाता है L/σA। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो सिग्मा को लिख सकता हूँ L/RA, और ओम्स लॉ से R को लिख सकता हूँ V/I, क्योंकि V = IR होता है तो R = V/I लिख दिया। तो ये बन गया IL, ऊपर I चला गया तो VA। अब इसकी यूनिट लिखे तो I के लिए एम्पियर, लेंथ के लिए मीटर, V का वोल्टेज और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया एम्पियर पर वोल्ट मीटर। वैसे ही हमको हीट में पढ़े हमने H = KA/L × ΔT, जहाँ पे H था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, K थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया, L लेंथ और ΔT टेम्परेचर। तो यहाँ से K अलग कर लेते, ये बच गया HL/A ΔT। इसकी यूनिट तो H था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो दैट इज जूल पर सेकेंड। L के लिए मीटर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर के लिए K। अब यहाँ पे देखें तो फिर चीज़ें कैंसिल होके बन गई जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। अब यहाँ Z वाली क्वांटिटी पे आते हैं, तो इसकी यूनिट को देखें तो S² सिग्मा बाई K। तो इसका V/K था अपना, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है, सॉरी इसका यूनिट हमने निकाला हुआ है V/K। तो मैंने S की यूनिट रख दी V/K का स्क्वायर, सिग्मा की यूनिट यहाँ निकाल रखी है एम्पियर पर वोल्ट मीटर, और ये जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया। अब देखें तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये स्क्वायर होने के बाद V²/K² बन गया था, तो एक V कैंसिल हो गया, इसका एक K कैंसिल हो गया, सेम यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास, तो यहाँ से एम्पियर बचा हुआ था। इस एम्पियर को सोचे तो ये लिखा जा सकता है कूलम्ब पर सेकेंड, तो इसको लिख दिया कूलम्ब पर सेकेंड C/S। यहाँ वोल्टेज बता हुआ था। अब वोल्टेज का एक और बात है कि वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दिस विल बी जूल पर कूलम्ब, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैंने इस बचे हुए V को लिख दिया है जूल पर कूलम्ब, और एक K यहाँ बचा हुआ था, वो K बचा रह गया। यहाँ से क्या बचा है अपने पास, तो यहाँ से J बचा है और S बचा है, तो J/S। अब देखें तो ये S इस S को काट देगा, ये वाला J इस वाले J को काट देगा, और ये कूलम्ब को काट देगा, तो बचेगा अपने पास K, सॉरी 1/K। यहाँ थोड़ा गलत लिख किया है कि ये जो बच गया अपने पास, ये बच गया 1/K, दैट इज K की पावर -1। अब सेम तरीके से फिर चले जाएंगे, यूनिट्स हमको समझ में आ गया, और कोई यूनिट बची नहीं है, केवल ये टेम्परेचर वाली यूनिट बची है और पावर -1 में बचा हुआ है।
तो हम लिख पाएंगे कि डायमेंशन ऑफ जेड विल बी एम नॉट एल नॉट m0 l0 t0 i0 और k की पावर 1 ना हो करके -1। ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर।